क्या अब नीट पेपर में भी जेई जैसा सिस्टम लागू होने जा रहा है? पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पूरा ढांचा बदलने पर विचार कर रही है। सवाल यह है कि क्या 2 स्टेज परीक्षा और ऑनलाइन टेस्ट से पेपर लीक पर सचमुच लगाम लगेगी? नमस्कार, मैं हूं आकाश वाघमारे। इस एक्सप्लेनर में इसे आसान भाषा में समझते हैं। जहां पेपर लीक ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, दोबारा एग्जाम हुआ, छात्र सड़कों पर उतरे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। अब सरकार परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि नीट यूजी को जेई की तरह 2 चरणों यानी कि 2 स्टेज में कराने और पेन पेपर की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी अपनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आखिर सरकार क्या बदलाव करना चाहती है? 4 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नीट यूजी को पेन पेपर मोड से हटाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में बदला जा सकता है। साथ ही इसे जेई की तरह 2 चरणों में आयोजित कराने का विकल्प भी विचाराधीन है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस पर निर्णय नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली हाई पावर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक एनटीए की 8 प्रमुख परीक्षाओं में से 7 पहले ही कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। सिर्फ नीट यूजी अब भी पेन पेपर मोड में होती है। अब जानते हैं 2 स्टेज मॉडल कैसे काम करेगा। अभी नीट यूजी केवल एक बार आयोजित होती है। यदि उसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो पूरी परीक्षा दोबारा करानी पड़ती है। प्रस्तावित मॉडल में पहला चरण नीट मेन होगा। इसमें सभी छात्र शामिल होंगे। यह स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसके आधार पर छात्र दूसरे चरण के लिए चुने जाएंगे। दूसरा चरण नीट एडवांस होगा। इसमें केवल क्वालिफाई करने वाले छात्र शामिल होंगे और अंतिम मेरिट इसी परीक्षा के आधार पर बनेगी। कम उम्मीदवार होने से सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सकेगी। बड़ा सवाल, क्या इससे पेपर लीक सच में रुकेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जोखिम काफ़ी कम हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र छापने और ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अलग अलग छात्रों को अलग प्रश्न सेट दिए जा सकते हैं, जिससे एक पेपर लीक होने पर पूरी परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। वहीं दूसरे चरण में कम छात्रों के कारण सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत रहेगी। सरकार ने क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं? सरकार ने बताया कि पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परीक्षा सुरक्षा का नया ढांचा तैयार किया गया है। वहीं नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर काम कर रही है। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 लागू किया गया है। इसमें पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए QR कोड, टेम्पर प्रूफ पैकिंग, GPS ट्रैकिंग, CAPF सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। हालांकि इसमें कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे नीट यूजी का दायरा जेई से कहीं बड़ा है। हर साल 22 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षा देते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की होती है। यह परीक्षा MBBS के अलावा BDS, आयुष, वेटनरी और नर्सिंग जैसे कई मेडिकल कोर्स में प्रवेश का आधार भी है। ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन कराना आसान नहीं होगा। कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता के साथ साइबर सुरक्षा और तकनीकी गड़बड़ियों जैसी चुनौतियां भी रहेंगी। नीट यूजी को जेई की तरह 2 चरणों में आयोजित करने और कंप्यूटर बेस्ड बनाने का प्रस्ताव परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार साबित हो सकता है। इससे पेपर लीक का खतरा कम होगा और सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन यह अकेला समाधान नहीं है। जब तक पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा, तब तक कोई भी नया फॉर्मेट पूरी तरह सफल नहीं माना जाएगा। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।